देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर के कुशल नेतृत्व में भाजपा ने पिछले 9 वर्षों में व्यवस्था परिवर्तन का काम करके भारत को एक विकसित राष्ट्र के पथ पर अग्रसर करने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस भाजपा पर निरंतर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है। इस सवाल के जवाब में कोसली विधानसभा से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कोसली का आरओबी जो कांग्रेस कार्यालय में बना, लेकिन भ्रष्टाचार के हल्के मटेरियल के कारण ये मात्र 2 वर्षों में जर्जर हो गया, जिसे अब दोबारा 13.5 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। कांग्रेस का ये भ्रष्टाचार जग जाहिर है। अरे साहब, ये पब्लिक है, सब जानती है। लक्ष्मण सिंह यादव शुक्रवार को कोसली से चलाई गई आगरा व हरिद्वार की 2 नई बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि उनके प्रयास से वर्षों से बंद पड़ी हिसार दिल्ली वाया कोसली चलने वाली ट्रेन हरियाणा एक्सप्रेस सहित इस रूट पर कई नई ट्रेन चलाई जाएंगी, जिसके लिए उन्होंने रेल मंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि जल्द ही कोसली से खाटू श्याम के लिए एक नई बस चलाई जाएगी। उन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला मंदिर उद्घाटन के संदर्भ में कहा कि आर्य समाज को भगवान राम के आदर्शों पर चलने की जरूरत है ताकि देश दुनिया में फिर से रामराज स्थापित हो सके। उन्होंने रेवाड़ी के माजरा में बनने वाले एम्स पर कहा कि इसका 1230 करोड़ का टेंडर पास हो चुका है और 15 जनवरी को शिलान्यास होगा के साथ निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जो एक बड़ी उपलब्धि है। 2024 के चुनाव की तैयारियों पर उन्होंने कहा कि वो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं और इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए कि तीसरी बार एक बार फिर केंद्र प्रदेश में भाजपा का ही परचम फहरेगा। झंडो खड़ा पड़ो पीछे आ थोड़ो भाई थोड़े पीछे हो जाओ। सारे थोड़े पीछे हो। आज इलाके को रोडवेज डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बड़ी सौगात मिली है। इसमें जीएम साहब अपने देवदूत जी का बड़ा प्रयास है और आपने देखा कि इनके प्रयास से आज 2 बसें आज हमने हरी झंडी दिखाई है, जो कोसली से हरिद्वार और कोसली से आगरा, और तीसरा भी निकट भविष्य में हम श्याम बाबा के लिए भी ये रास्ता खोलेंगे, एक नई बस और चलेगी। तो आज निरंतर लोगों को यातायात में असुविधा ना हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा। और साथ ही आपने देखा कि पिछले दिनों जो हरियाणा एक्सप्रेस बंद थी और बहुत सारी गाड़ियां बंद थी, लेकिन अब 25-30 साल बाद हरियाणा एक्सप्रेस चलाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है और उसके बाद निरंतर कितनी ही ट्रेनें आज हमने वहाँ पे चलाई हैं। और मैं रेल मंत्री जी का भी, आदरणीय मोदी जी का भी धन्यवाद करूंगा कि अब हमारे रेलवे स्टेशन का भी जहाँ जीर्णोद्धार हो रहा है 14 करोड़ रुपए लगा के, तो जल्दी ही ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। थोड़ी बीच में कॉम्प्लिकेशन जरूर कोविड और किसान आंदोलन की आई थी, वरना तो ये बहुत पहले ये सब चीज़ हो जाती है। एक कोसली का बस स्टैंड भी खंडर हो चुका है, कभी गिर सकता है कोई हादसा। देखिए, अभी उसकी परमिशन उसको डिमोलिश करने की मिली नहीं है, क्योंकि उसका पैसा हमने जमा करा है। डिमोलिश के लिए 11 लाख रुपए अभी जमा किया है, तो वो एक लंबी प्रक्रिया होने के कारण से जब डिमोलिश हो जाएगा तब बनाने की बात करें। एक कोसली का पुल है सर, वो पुल आप देख ही रहे हो, निरंतर मैंने विधानसभा में भी 4-5 बार उठाने का काम किया और उसमें भी हमने डेट भी फिक्स कराई कब से कब तक हो जाना चाहिए। अब क्या होता है कि आप देख रहे हैं वो प्रोग्रेसिव है अभी, और सारा पुल तोड़ के सारा हटा दिया गया है। दोबारा से पुनर्निर्माण के आज बीम सब तैयार हो गए। पिलर की हम थोड़ी रिपेयरिंग का काम चल रहा है, उसकी टेस्टिंग भी हो गई है, क्योंकि अब हम चाहते हैं ना कि उसकी बीयरिंग कैपेसिटी उतनी हो ताकि बार बार ये समस्या आगे ना आए। तो उसकी हमने टेस्टिंग भी करा दी है जो पिलर है, ताकि बाकी तो हमने सारा तोड़ ही दिया और अब नया पुल बनवाएंगे उसको। एक मादरा एम्स का टेंडर पास हो चुका, लेकिन जनवरी माह में उसका उद्घाटन होना था, लेकिन कोई रुझान दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, 15 तारीख को इसका टेंडर काम शुरू हो जाएगा उस पर।
तो L&T जो बड़ी फर्म है उसको वो काम अलॉट हो गया, वो जल्दी काम 12 करोड़ 30 लाख 1230 करोड़ रुपए का काम वो चालू हो रहा है। एक और अयोध्या ये में बहुत बड़ा एक नया शहर बसेगा इस क्षेत्र के लिए, तो ये वरदान है। इतना आसान नहीं है कहना तो, लेकिन ये तो इस क्षेत्र के लिए वरदान है। और एक नई सिटी बसेगी तो बहुत सारे कम से कम 10-15 हज़ार लोगों को रोजगार भी इसके अवसर प्राप्त होंगे। एक अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेके यही कहूँगा, क्या तैयारी है? 500 साल के संघर्ष में जो, क्योंकि राम हमारे आराध्य देव हैं और राम की आज के हालात में उनके संस्कारों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। आज सब कुछ होते हुए भी आदमी उन चीज़ों से भटक रहा है, तो आज उनका संस्कार जो है आम आदमी में आए। और मैं चाहता हूँ अखबार 22 तारीख को आने वाले समय में रामलला वहाँ पे विराजमान होंगे और पूरे देश में आज राममय हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग यहाँ सुन भी रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि सब लोग 22 को अपने घरों में 5-5 दीपक जला के एक दिवाली का उत्सव मनाने का काम करें, क्योंकि ये 500 साल का संघर्ष है, लाखों लोगों ने इसमें अपने प्राणों की आहुतियाँ दी है। 2024 के चुनाव को लेकर क्या तैयारी सर आप? हम तो सदा तैयार ही रहते हैं क्योंकि हम कभी बैरक में गए ही नहीं, हम आराम विश्राम के लिए तो गए ही नहीं, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो इस देश को, राष्ट्र को मजबूत बनाना है, व्यवस्थाओं को ठीक करना है। वो अगर हम ही बैठ गए तो कौन ठीक करेगा? तो आज पार्टी आदरणीय मोदी जी, आपने देख रहे हो विश्व में डंका बज रहा है, अगर वो मेहनत नहीं करते तो कैसे मुमकिन हो पाता? आज मनोहर लाल जी भी व्यवस्था परिवर्तन का हरियाणा में काम कर रहे हैं, वरना तो आपने देख रहे थे कि भाई भतीजावाद चलता था, नौकरी भी उन्हीं लोगों को मिलती थी जिनकी नेताओं से जानकारी थी, जिसकी जेब में माल था। तो और आज आप देख रहे हो कि हमने इस 8-9 साल में मनोहर लाल जी की सरकार में इस क्षेत्र में पहले जो सफ़ेद जूतियों वाले, सफ़ेद कपड़े वाले घूमते थे, उन पर बैन हो गया। ये व्यवस्था परिवर्तन है। सर, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि कांग्रेस की सरकार में काम होता था लेकिन बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, आपने मेरे सामने 2-3 मुद्दे रखे, अभी पुल का ही था, भ्रष्टाचार का। तो ये इतनी बड़ी पोल आपके सामने है, अगर 2 साल पुल बने नहीं हो गया और वो टूट गया तो माल खा के बांदरी डंडा खाओ मेरा जैसा रीच, क्योंकि माल तो ये लोग समेट गए। ऐसे ही आप बहुआ की PHC को ले लीजिए, ऐसे ही आप लुखी की आपका क्या नाम है जलघर को ले लीजिए, ऐसे ही गुरावड़ा की बिल्डिंग जो आज खाज सारी बिल्डिंग गिरने को है, आज हमने उसमें 2 करोड़ रुपए लगा के उसको डेंट पेंट करके ठीक करने का प्रयास जारी है। तो भ्रष्टाचार तो ये जननी है। आज भी आपने देखा ED का छापा पड़ रहा है कि कांग्रेस के पे, और आपने देखा है कि इनेलो के नेता पे भी ED का जो खानों का मामला था उस पर छापा पड़ रहा है। तो आज और पिछले दिनों 350 करोड़ रुपए कांग्रेसी के घर से ही निकले सांसद के, यहाँ सारी मशीनें फेल होगी नोट गिनते गिनते। तो यही तो चेंज करना है। तो भ्रष्टाचारी दूसरे पे लाछन, जो बेशरम हो जाए वो दूसरे पे लाछन लगाता है ताकि थोड़ा बहुत तो वो डाइल्यूट हो, लेकिन ये जनता है, आज समझदार है, जनता है, सब जानती है। कितना फायदा मिला इनको लेकर? देखो जी, ये है सबसे पहले हमारा जो मेन कार्य होता है वो होता है अपना जो पब्लिक हित को देखते हुए, तो जन सेवा का मेन लक्ष्य रहता है हमारा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें उससे इनकम कितनी हो रही है रोडवेज में। तो हमने इसको दोनों रूप से देख के, और जैसे विधायक जी की डिमांड थी मथुरा की तरफ, आगरा की तरफ चलाने की, तो उसको पूरा किया है। हरिद्वार एक धार्मिक स्थल है, उसके लिए सर्विस दी है। और उसके अलावा 10 बसें अभी हमने यहाँ रोडवेज की मंगवाई हैं, नई बसें। तो जो हमारा रेवाड़ी से टाइम बंद था 4-10 का, उसको चालू करवा दिया। नारनौल पे कम फेरे थे, महेंद्रगढ़ पे उनको बढ़ाया है। जो बसें पहले गुड़गांव तक जाके जयपुर जाती थी उनको दिल्ली तक किया, क्योंकि BS6 गाड़ी दिल्ली भी जा सकती हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए हमने ये सब किया, और आगे भी हम अच्छी सर्विस देते रहेंगे। जैसे अभी डिमांड है ये खाटू श्याम जी की, तो अब उस पर काम करेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी उसको चलाएं।